दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा और इंसानों का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या इस ब्रह्मांड में इकलौती हमारी पृथ्वी है जहां पर जीवन है? तो इतने सारे अरबों खरबों ग्रहों को छोड़कर हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या था कि यहां पर जीवन पनपा? और अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन किस रूप में पनपा और कैसे हुई जीवन की शुरुआत? आज हम इंसानों को इंसान बनने में 4 अरब साल का समय लगा है और आज हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। आज हम पृथ्वी पर नहीं होते अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को न सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को न अपनाते, यानी कि उन्होंने प्रकृति के हर नियम को अपना लिया और अपने आप को उसके अनुसार ढालते चले गए और इस तरह से धीरे धीरे करके हम मनुष्य में विकसित हो गए। नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति का ऐसा बेरहम नियम है जिसमें जो शक्तिशाली होता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाता है। हम इंसान न जाने कितनी बार नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं और आज भी हम प्रकृति के इसी चुनाव से गुजर रहे हैं। न जाने कितनी बार हमने महाप्रलय को देखा है, फिर भी हमने जीने की इच्छा को नहीं छोड़ा है। आज हम प्रकृति के से प्राकृतिक चुनाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। 4 अरब साल पहले पृथ्वी आज की तरह तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हर तरफ धधकता हुआ लावा फैला हुआ था, जैसा कि शुक्र ग्रह पर आज के दिन फैला हुआ है। पृथ्वी का माहौल नरक से कम नहीं था। मान के चलो कि पृथ्वी पर उस वक्त नरक ही था। पृथ्वी के ऐसे माहौल में पहली बार जीवन का जन्म हुआ। जीवन के पहले बीज के बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। कुछ का मानना है कि जीवन का पहला बीज उल्का पिंड के साथ पृथ्वी पर आया और कुछ मानते कि पानी में कुछ रसायनों के मिलने से खुद ही पैदा हो गया। 4 अरब साल पहले जीवन पानी के अंदर एक कोशिका के रूप में विकसित हुआ। इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोर्स और इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। 50 करोड़ साल तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में बना रहा, यानी कि वह सिर्फ एक सेल के अंदर ही था। इसके अलावा पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था। 50 करोड़ सालों के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। सिंगल सेल ने अब खुद को एक क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे जीवन एक नए रूप में फिर से नया जन्म हो सकता है। यानी कि अब सेल ने अपने जैसे ही अगले सेल को जन्म देना सीख लिया था। इसलिए इसे एक अद्भुत घटना कह सकते हैं। अद्भुत क्या, इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी की सबसे विचित्र घटना कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो जीवन की शुरुआत होती है। और बिना जीवन के पृथ्वी क्या है? एक खुले आसमान अंतरिक्ष में घूमता हुआ मिट्टी का गोला मात्र। यहां तक कि इसको नाम देने वाला भी कोई नहीं होगा। 2 बिलियन सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ी घटना घटी, जब 2 सेल आपस में मर्ज हुए और उनके जीन्स आपस में कंबाइन हो गए। यानी कि एक सेल से 2 सेल हुए और अब 2 सेलों ने आपस में मिलकर अपने जीन्स को कंबाइन कर दिया। अब ये मर्ज सेल खुद का क्लोन बनाने लगे। यानी कि जो सिंगल सेल था उसने अपना क्लोन बनाया, उसके बाद 2 सेल मिले और उसके बाद उनके क्लोन बनना शुरू हो गए। जैसे जैसे मर्ज सेल खुद का क्लोन बनाने लगे, इसमें एक नहीं बल्कि 2 क्लोन के जिन्स मौजूद थे। इस घटना के बाद जीवन की नई शाखाएं निकलने लगी। इन्हीं सेल से पानी में नई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जिनमें से एक प्रजाति हमारे पूर्वज भी थे, जिनसे हम बने, जिनका नाम था वाटर बॉम्ब, जो कि 3 इंच लंबे थे और अंधे थे। इसके बाद 20 मिलियन सालों का समय लग गया ऐसे सेल्स बनने में जो प्रकाश को देख पाए, और यहां पर वाटर बॉम्ब का अंधेरा खत्म हो गया। पहली बार इन्होंने अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को देखा था। आंखों के बाद फिर एक दिमाग भी विकसित होने लगा, जिसके बाद वाम से हमारे पूर्वज एक मछली के आकार में बन गए। उस समय कुछ खतरनाक प्रजाति भी बनी जिनसे हमें खतरा था। इवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र के पानी में सरवाइव करने के लिए हमारी चमड़ी अब कठोर बन गई थी। जबड़े और मजबूत दांत बनने की वजह से छोटे मोटे शिकारियों से अपनी रक्षा भी कर सकते थे। 375 मिलियन साल पहले मछली से हम एक आर्म्ड फिश बन चुके थे, लेकिन अभी भी समुद्र पर किसी और का राज था। यहां हमारे पास 2 रास्ते थे। पहले या तो इन मॉन्स्टर का खाना बन जाए या फिर सरवाइव करने के लिए कोई रास्ता चुन ले। फिर चुना गया उथला पानी।
जहां समुद्र मॉन्स्टर नहीं आ सकते। यहां ऑक्सीजन की कमी थी और हमने तब कुछ ऐसा किया जो पहले किसी मछली ने नहीं किया था। हमने पानी से मुंह बाहर निकाला और हवा को अपनी सांसों में खींचा। इससे हमारे शरीर में फेफड़ों का विकास होने लगा। यानी कि हमने वो कर दिखाया था जो आज से पहले किसी भी जीव ने नहीं किया था। और यहीं हमने पहली बार धरती पर सांस लेना शुरू कर दिया था। अब हमने पानी के बाहर जमीन पर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। यह हमारे लिए खाना भी था और सांस लेने के लिए हवा भी थी। सूर्य की रोशनी तेज होने की वजह से हमारी चमड़ी मोटी होती गई और इस धूप को सहन करने लायक बनती गई। हमने अपने आप को इस धूप का आदी बना लिया। हमारे पूर्वज वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते थे और हमारी बुद्धि का विकास भी होना शुरू हो गया। यहां भी हमें अपने कॉम्पिटिटर से खतरा था और उसके लिए हमारे शरीर में थोड़ा विकास हुआ और हमारे जबड़े मजबूत होते गए और उनका शिकार करने में सक्षम थे। यानी कि अब हमने मुकाबला करना सीख लिया था। अब हमने सिर्फ बचाव नहीं बल्कि हमला करना सीख लिया था। 250 मिलियन साल पहले साइबेरिया में पिघले हुए रॉक्स पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर निकलने लगे और उसकी वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की हीट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करना शुरू कर दिया। यानी कि उसने सूर्य की रोशनी को पृथ्वी के वातावरण से परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक दिया और इस तरह से पृथ्वी का तापमान और ज्यादा बढ़ गया और देखते देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां खत्म हो गई और बच गई 5%। उसमें हम और आप भी थे और अन्य प्रजाति के जीव जो डायनासोर बनने लगे थे। अब हमारा आकार बड़ा था और हम पैरों के सहारे बढ़ते हैं और ऐसा करने में हमें 30 मिलियन सालों का समय लगा। यह प्रजाति एक भीषण प्राकृतिक आपदा को सहकर यहां पहुंची है। यह डायनासोर का राज हुआ करता था और धरती पर सरवाइव करने के लिए हमें इनसे खुद को बचाना था। 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा साइज छोटा हो गया। अब हम जमीन के अंदर छिप जाते थे और डायनासोर हमें नहीं देख पाते थे। और फिर आया वो समय जिसने डायनासोर की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया और हमारा छोटा आकार यहां पर हमें जिंदा रखने में कामयाब रहा, क्योंकि हमने जमीन के नीचे शरण ले ली थी जहां पर इस प्राकृतिक आपदा का असर थोड़ा कम था। 65 मिलियन साल पहले एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान धरती से तेज रफ्तार से आई और मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराई, जिसमें एक महाप्रलय आई और जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगे। डायनासोर के 95% जीव समाप्त हो गए थे और जो बच गए थे वो जमीन के नीचे छिप गए थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन प्रकृति का नव निर्माण होना तय है। एक नई प्रजाति आई मैमल्स की। तब हमारा साइज 6 इंच का था। पृथ्वी की परिस्थितियां बदले, यानी कि उस समय हम गिलहरी जैसे थे। पेड़ों पर फल उगने लगे जो कि पोषण से भरपूर थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि हम तो जमीन पर थे, फल पेड़ पर। और एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन होने की वजह से हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर उन फलों को खाने लगे थे। 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ पौधों पर रहना सीख चुके थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर भोजन खाना हमने सीख लिया था। लेकिन आने वाले 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी का तापमान बदला और जंगल सूखने लगे, जिस वजह से खाने की दिक्कत होने लगी। नेचुरल सिलेक्शन ने फिर अपना काम किया और हमारी पूंछ गायब हो गई, हाथ लंबे हो गए। उस समय हमारे पूर्वज अफ्रीका के उस भाग में थे जहां आज सूखा है। अब भोजन की तलाश में हमारे पूर्वजों ने जंगल छोड़कर दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। तब हमारा साइज 4 फीट का था और दिमाग एक संतरे जितना बड़ा। 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर चलना सीखा। हमारा काम आसान और तेज हो गया था। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास होता गया और हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज चलने लगे। 3.3 मिलियन साल पहले हमें जंगली जानवरों से खतरा था, लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बचते गए। 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले की तुलना में 2 गुना हो चुका था। तब हम होमो हैबिलिस थे। इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के औजार की खोज की और इनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब हमारे पास पत्थर के हथियार थे जिनका प्रयोग हम शिकार करने के लिए करते थे। भोजन के लिए हम दूसरे जानवरों से उनका भोजन छीनते और कई बार अपने बंधुओं से लड़ना पड़ता। समय के साथ
हमारे हाथों के अंगूठे बड़े होते गए। दूसरे टूल को पकड़ना आसान हो गया। आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। यहां से पहले तक हम परजीवी ही थे जो किसी और के शिकार को चुरा कर खाते थे। अब हम शिकारी बन चुके थे और खुद से शिकार करते थे। कंदमूल फल भी खाते थे और अब हमने अपने पसंदीदा फलों का चुनाव भी कर लिया था और उसी के आसपास बसेरा बनाने लगे थे। हमें फलों के मौसम की भी जानकारी होने लगी थी कि किस मौसम में जंगल के किस हिस्से में किस तरह के फल मौजूद होंगे और साथ ही साथ शिकार भी। हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर शिकार करना शुरू कर दिया और साथ ही बैठकर खाते, यानी कि अब हमने समाज का निर्माण करना शुरू कर दिया। हम तेज दौड़ने लगे। यह हमने एक और आविष्कार किया, यानी आग की खोज कर मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। हम और बुद्धिमान होते गए, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और एक दूसरे को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन प्रकृति के चुनाव ने हमें एक बार फिर से नया काम दिया और हमारे गले की मसल्स में बदलाव हुए। अब हम तरह तरह की आवाजें निकालकर बात कर सकते थे। 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, इस धरती के बुद्धिमान जीव। हम टूल्स का इस्तेमाल करते, हमने खेती करना सीखा, हमने ग्रुपों में रहकर गांव और शहरों का निर्माण किया, वहीं की खोज की, रॉकेट बनाए, जमीन पर पहला कदम भी हमने रखा था और फिर चांद पर पहला कदम भी हमने ही रखा। आज हम पृथ्वी के कोने कोने में फैल गए हैं। कभी हमें भोजन की जरूरत थी, लेकिन आज हमें ज्ञान की जरूरत है। हमने न जाने कितनी बार प्रकृति की मार को झेला, लेकिन लड़ना हमने कभी नहीं छोड़ा। यह थी हमारी कहानी। हमारे जन्म से लेकर विकास तक का सफर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आप भी मानते हैं कि मनुष्य को इतने सालों का समय लगा है एक बुद्धिमान प्रजाति बनने में, और क्या आगे भी यह इंसान यूं ही सरवाइव कर पाएगा, या फिर इंसान अपनी ही हरकतों से इस प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।